अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा में दिन ब दिन दहशतगर्दी, बदअमनी अरूज पर हो रही है और ज़्यादा हो रही है, दिन ब दिन उसमें कमी नहीं आ रही। हालांकि कुछ अरसे से बाजोड़ में, खैबर में, मोहम्मद में और बनों के कई तहसीलों में जो है ऑपरेशन जारी है और पुलिस एहलकारों को और सिक्योरिटी फोर्सेस को खातिर खा कामयाबियाँ भी मिल रही है, मगर जो काबू पाना जिसको कहते हैं, जिस तरीके से दहशतगर्दी पर काबू पाया जाता है, तो उसमें अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में और पूरे पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस उस तरीके से कामयाबी नहीं हासिल कर पाए और उसके कई वजूहात है, उस पर बात करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी क्या है, उस पर बात करेंगे। और अभी तक जो पाकिस्तान में दहशतगर्दों की तादाद है और ख़ुसूसन जिसको हुकूमत फित्ना वल ख़वारिज कहती है, टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इन तमाम पर बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा में बदस्तूर दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है और दहशतगर्द दिन ब दिन ज़्यादा हो रहे हैं। बताया ये जा रहा है और सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में 8,000 के करीब दहशतगर्द मुख्तलिफ अज़ला में मौजूद है, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो बाजोड़ में है और अदीर के इलाके में है, मामून में। और इस तरीके से बाजोड़ में जो है वो बताया जा रहा है कि 800 से लेकर 1200 के तादाद में वहाँ पर जंगजू मौजूद है, जो कि गुरेला ट्रेंड है, जो कि ख़तरनाक ट्रेंड है और उसके पास जदीद हर किस्म के हथियार मौजूद है और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हर जगह हमलावर हो रहे हैं। इसी तरीके से बनो डेरा इस्माइल खान में भी इनका तादाद जो है वो ज़्यादा बताया जा रहा है। सूबाई दारुल हुकूमत पिशावर के कुछ इलाकों में भी टारगेट किलिंग भी हो रही है, जिसमें मतरेका और मिचनीगेट पुलिस स्टेशंस का इलाका है। इसी तरीके से मतनई, शरीकेरा और इसके करीब इलाकों में भी इनका वजूद पाया जाता है और मालूम ये हुआ है कि 300 के करीब जो जंगजू है वो ज़िला पेशावर के आसपास पोश इलाकों और जंगलात में मौजूद है। इसी तरीके से बनों में और डेरा इस्माइल खान में, हंगू में, यहाँ पर भी दहशतगर्दों की काफ़ी तादाद मौजूद है, मगर वहाँ पर जो कम्युनिटी पुलिसिंग है वो DIG सजाद खान ने की है और उसके टीम वर्क की वजह से वहाँ के लोग भी उठे हैं और वहाँ के लोग भी तालिबान का और दहशतगर्दों का सामना कर रहे हैं। वहाँ पर जब लोगों को मालूम पड़ता है तो वहाँ से असलहा उठाते हैं। अगर हम आपको ये बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की सबसे बड़ी नाकामी जो है ये दहशतगर्दों का आम लोगों के बीच में होना और आम लोगों का इसमें ज़्यादा नुकसान होने की डर से वो लोग यहाँ पर ना शेलिंग कर सकते हैं, ना ड्रोन कर सकते हैं और ना इनके ख़िलाफ़ गाँव में और पोश इलाकों में जो है इनके ख़िलाफ़ खातिर खा अटैक्स जो हैं वो नहीं कर सकते। इस वजह से भी इनकी कामयाबी है। मसाजिद में, मदरसों में और कई गरीब लोगों के घरों में ज़बरदस्ती घुस जाते हैं, तो उन लोगों की भी फिर जो है मरने का ख़तरा होता है और इसी वजह से फिर ये लोग सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वहाँ पर कुल्लम कुल्ले में जिस तरीके से फ़ाइट होती है वो नहीं कर सकते। और उन्होंने ये बताया जा रहा है कि TTP के दहशतगर्दों ने आम लोगों को जो है डाल बनाया होता है, तो इस वजह से इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है अटैक उस तरह नहीं हो सकता जिस तरीके से खुले में इनके साथ लड़ा जा सकता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ मसाजिद में इन्होंने जो है अपने डेरे बनाए होते हैं, मुख्तलिफ मदरसों में, और इनके रिश्तेदार या दोस्त अहबाब के घरों में भी मौजूद होते हैं, जिस वजह से इनको डर होता है कि मासूम शहरी इसमें लुक़मा अजल ना बन जाए। तो इसी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये तमाम तर
नाकामियाँ हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस इस वजह से डरते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई आम शहरी इसमें शहीद हो जाए तो मसाइल बहुत ज़्यादा और भी बढ़ जाते हैं। कुछ दिनों से मामुंद और कई इलाकों को क्लियर करार दिया गया है और लोग अपने घरों में ऑपरेशन के बाद जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी और क्लियरेंस के ऑपरेशन के दौरान 16 से 26 के करीब मुख्तलिफ जंगजुओं की लाशें भी मिली है और मैदान दीर के मैदान के इलाके में कल जो है बहुत ख़तरनाक वहाँ पर लड़ाई भी है। दो सिक्योरिटी एहलकारों को वहाँ पर तालिबान ने घेर लिया था, जिनको शहीद कर दिया गया है और इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में ये मसाइल जारी है। पेशावर में जो है वो अक्सर व बेश जो है पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग होती है। यहाँ पर कुछ अरसा पहले फुल ड्यूटी के लिए आए हुए एक जवान को रात के अंधेरे में शहीद किया गया था। मतरे के इलाके में एक जवान को शहीद किया। इससे पहले पुलिस स्टेशन में चनीगेट के इंस्पेक्टर अली हसन खान को अपने दोस्तों समेत घर जाते हुए शहीद किया गया और ये तमाम तर मसाइल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हो रही हैं और ये दहशतगर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। अगर हम आपको दहशतगर्दों की कैपेसिटी बताएं तो उनके पास AK-47, M16 हैंड ग्रेनेड और इसके साथ साथ उसके पास और एंटी गन्स भी मौजूद है जो कि ख़तरनाक असलहे में शुमार होते हैं और RPG-7 का आज़ादाना यानी रॉकेट लॉन्चर का आज़ादाना इस्तेमाल भी करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो थर्मल गन्स हैं वो भी इनके पास मौजूद है। स्नाइपर से ये शूट करते हैं और ये तमाम चीज़ें जो है ये इन दहशतगर्दों के पास मौजूद है। ये तमाम असलहा जो है वो अमेरिका जंग के बाद अफ़गानिस्तान में इन लोगों के हाथ आया है और अभी ये तमाम तर असलहा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर में टारगेट किलिंग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हुए, स्नाइपर से भी हुई है, M16 राइफ़ल से भी हुई है। इसी तरीके से कल जो मतरा के इलाके में जो जवान ड्यूटी से आ रहा था और शहीद हुआ है उनको पिस्टल से टारगेट किया गया है। तो मुख्तलिफ टारगेट किलिंग भी जारी है और इस हवाले से टारगेट किलिंग के हवाले से इंशाअल्लाह हम इस महीने में और कुछ महीनों में जो हालात पैदा हुए हैं उसमें कितने पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, कहाँ कहाँ शहीद हुए हैं, इसकी तफसीली वीडियो आपके सामने रखेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।